खबर तक की पूरी टीम की तरफ से समस्त दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की होने वाली T20 की श्रृंखला में भारत लगातार कमाल करते जा रहा है। एक से एक मैच जो अब तक खेले गए सभी में इसने बेहतरीन ढंग से न्यूजीलैंड की टीम को हराया है और जीत हासिल की है। अब तक के खेले गए तीनों मैच भारत के पक्ष में रहे और भारत ने इसमें 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बढ़त सीरीज जीतने के लिए पर्याप्त है। अब न्यूजीलैंड भारत से T20 का सीरीज नहीं जीत सकता है, लेकिन भारत जो बाकी बचे हुए 2 मैच T20 के हैं उसमें भी अपना दमखम उसी प्रकार से दिखाएगा। T20 का खेला गया तीसरा मैच तो अद्भुत ही कहा जाएगा भारतीय दृष्टिकोण से। जितने रन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 20 ओवर में बनाए उतने रन तो भारतीय खिलाड़ी ने उसके आधे यानी 10 ओवर में ही बनाकर इस मैच को जीत लिया था। आज की खबर में इस बात पर तो विस्तार से चर्चा होगी ही, साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पक्ष में लगातार उछल कूद मचा रहा है। बार बार भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर बातें बहकी बहकी कर रहा है। उस पर भी ICC ने अब कड़ा रुख अपना लिया है और साफ शब्दों में संदेशा दे दिया है कि उछल कूद करना बंद करो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पास तुम अपने देश के खिलाड़ियों को खेलने के लिए देने लायक पैसे ही न बचे और फिर क्रिकेट का खेल पाकिस्तान से समाप्त ही ना हो जाए। खैर, ये अभी वक्त लगेगा क्योंकि PCB अभी शहबाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने का इंतज़ार कर रहा है और वह जब तक लौट नहीं आते हैं तब तक इस पर पाकिस्तान अभी चुप्पी साधेगा। और ICC ने तो अपना मन वैसे ही बना लिया है जैसे इससे पहले बांग्लादेश के बारे में बना लिया था। लाख मनाने की बांग्लादेश को कोशिश की थी तो शायद बांग्लादेश को यह लग रहा था कि ICC हार कर उसे खेलने का दूसरे देशों में अवसर दे ही देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को भी इससे सबक लेना होगा, अन्यथा फिर उसकी खेल की भी दुर्गति होनी तय है। आज की खबर में इस पर भी डालेंगे विस्तार से एक नज़र। तो आइए इन दोनों ही खबरों पर डालते हैं विस्तार से एक नज़र। भारत ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंद डाला है। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों ने टीम इंडिया के लिए तेज तर्रार अंदाज में अर्धशतक लगाया। गुवाहाटी में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 153 रन बना पाई थी। जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 60 गेंदों में लक्ष्य चेज करके इतिहास रच दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त भी बना ली है। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने पारी की पहली गेंद पर संजू सैमसन का विकेट खो दिया था। इसके बाद ईशान किशन ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए 13 गेंद में 28 रन बनाए, लेकिन अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जब खेलने आए तो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 14 गेंद में अपना 50 पूरा किया, जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे तेज 50 है। अभिषेक शर्मा इस मैच में 20 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस तूफानी पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। दूसरी तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया है। उन्होंने 26 गेंद में नाबाद 57 रनों की पारी खेली। भारत ने सिर्फ 60 गेंद में ही कर लिया न्यूजीलैंड को हराने के लायक दिया गया लक्ष्य। भारतीय टीम किसी T20 मैच के पावर प्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीम भी बन गई है। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवरों में ही 94 रन बना दिए थे। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है।
जिसने 6 ओवरों में 95 रन बनाए हैं। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को 84 गेंद में 60 रन और बनाने थे। टीम इंडिया ने बाकी के 60 रन केवल 24 गेंद में ही बना डाले। अब बात पाकिस्तान को दी गई आईसीसी की चेतावनी की। T20 वर्ल्ड कप 2026 के नज़दीक आते ही क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच की तनातनी अब आर पार की लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान ने उसका साथ देने की बात कही थी, जिसके बाद आईसीसी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबरों की माने तो आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी भी दे दी है कि अगर उसने बांग्लादेश के समर्थन में वर्ल्ड कप का बायकॉट किया तो उस पर ऐसे प्रतिबंध लगेंगे कि पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जब पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल माना जा सकता है तो बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर शिफ्ट क्यों नहीं किए गए। नकवी ने मीडिया से कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है, एक देश अपनी मनमानी नहीं चला सकता। आईसीसी को नकवी का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे टूर्नामेंट की अखंडता के खिलाफ माना। मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लेता है तो आईसीसी ने उन्हें नेवर बिफोर यानी अब तक की सबसे कड़ी सज़ा देने की तैयारी भी कर ली है। इसके तहत उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रतिबंध की बात करें तो प्रतिबंध नंबर 1 के अंतर्गत द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लग सकती है, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पाकिस्तान के मैच बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान की कमाई खत्म हो जाएगी। प्रतिबंध 2 के अंतर्गत पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी प्रतिबंधित होंगे, यानी कोई भी विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान के सुपर लीग में नहीं खेलेगा, जिससे पाकिस्तान का सुपर लीग फ्लॉप हो जाएगा। प्रतिबंध 3 एशिया कप से बाहर। एशिया कप में भी पाकिस्तान को अगर बाहर कर दिया जाता है तो वह अलग थलग एशिया में भी पड़ जाएगा। और प्रतिबंध नंबर 4 के अनुसार इसके आईसीसी फंडिंग में कटौती हो सकती है, जिससे खिलाड़ियों की सैलरी और बोर्ड चलाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर आईसीसी अपने इन प्रतिबंधों पर अमल करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया में एकदम अलग थलग पड़ जाएगा। सबसे बड़ा झटका पीएसएल को लगेगा। अगर विदेशी स्टार पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने नहीं आएंगे तो इस लीग की चमक और कमाई दोनों ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आईसीसी से मिलने वाली फंडिंग में जो भारी कटौती होगी वह अलग ही परेशानी में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को डालेगा। इन प्रतिबंधों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक कमर टूट जाएगी और उसके पास बड़े इवेंट के अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी नहीं बचेगा। इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि पीसीबी अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि हम सरकार की बात मानते हैं, आईसीसी की नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विदेश से लौटने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनके पास प्लान ए, बी, सी और डी तैयार है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बोर्ड को अंदर ही अंदर इस बात का भी डर सता रहा है कि बायकॉट का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। गौरतलब है कि 24 जनवरी को आईसीसी ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटा दिया था। बांग्लादेश ने भारत जाकर खेलने से मना कर दिया था और अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी। अब उनकी जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर लिया गया है, जिसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें हैं। पाकिस्तान इसी मुद्दे पर बांग्लादेश का साथ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुद ही मुश्किल में फंसा हुआ नजर आ रहा है।